सत्यमयी परम। जो भी उपस्थित है सबके अंदर का दिव्यता को मेरा प्रणाम। अभी दीदी बता रहे थे हम सब क्यों इधर आए हैं, श्री अरविंदो कौन है, श्री माँ कौन है। अभी और एक विषय पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। एक जंगल के रास्ते पे आप जा रहे हो, आपको पता है कि जंगल में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, जानवर हैं, पर जैसे भी हो आपको उस तरफ पहुंचना है, जंगल के अगले तरफ पहुंचना है। तो आपके अंदर क्या चाहिए उस रास्ते पे जाने के लिए? क्या चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा? हिम्मत। मार्ग निकालने के लिए क्या चाहिए? एग्जैक्टली आप सब सही बोले। हमारे अंदर क्या चाहिए? करेज चाहिए। वैसे जीवन में और जितने भी डिफिकल्टीज आ रहे हैं, जितने कठिनाइयां हैं, उस रास्ते में चलने के लिए हमारे अंदर वो साहस चाहिए, एक करेज चाहिए। वो असल में वो करेज वो कहाँ पे है? आपका भुजा में है, बाहु में है, मन में है या हृदय में है? कहाँ पे है? कहाँ पे है? माइंड में है? कहाँ पे है? 3 ऑप्शन दिया आपको, एक पे बाहु में, एक मन में, एक हृदय में। कैसे? कोई वाइल्ड एनिमल आप देख लिए, अचानक से मन क्या आ जाता है दिल में, या मन में क्या आ जाता है? डर आ जाता है। तो मन में क्या है? वो डर ऑलरेडी है। मतलब वो एक्चुअल साहस, वो जो करेज, वो मन में नहीं होता है और कहीं पे होता है, जो हमसे आगे लाना पड़ेगा। श्री अरविंदो जो दीदी बोल रहे थे श्री अरविंदो के बारे में, श्री अरविंदो जब इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में थे, वो एक चीज सारे इंडियंस को एक गिफ्ट के तरफ स्वरूप दिए। वो क्या था? वो बोले, इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ इनर्ट लैंड। भारत एक सिर्फ एक जड़ भूमि नहीं है। इट डजंट ओनली कंसिस्ट ऑफ द माउंटेन्स, द रिवर्स, द स्ट्रीम्स और फॉरेस्ट्स। ये भारत सिर्फ एक जंगल नहीं है या पहाड़, झरना, नदी का एक भूमि नहीं है। इंडिया इज द मदर। भारत एक माँ है। अगर कोई राक्षस, एक असुर मेरे माँ के छाती के ऊपर बैठकर उसका रक्त पी रहा है, तो मैं उधर बस देखते रहूं या आगे जाके उसका इसके साथ लड़ाई करूं? क्या करेगा? लड़ाई करेगा। तो लड़ाई मैं कैसे करूं? क्या मैं अस्त्र शस्त्र पकड़ के बस लड़ाई करूं या और किसी चीज से लड़ाई करूं? तो वो वहां बोल रहे हैं, आई विल फाइट विद द पावर ऑफ नॉलेज। मेरा जो ज्ञान है, वो ज्ञान को लेके मैं लड़ाई करूंगा। क्योंकि अगर मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं जितना भी अस्त्र शस्त्र पकड़ लूं, मैं वो युद्ध में सफल नहीं हो सकता। वो जो ट्रू नॉलेज, वो कहाँ पे है? ठीक है, उस तक हम बाद में थोड़ा आएंगे। तो और वो श्री माँ बता रहे हैं, हमारे पास मतलब इस दुनिया में या इंसान के पास 3 तरीके का कॉरेज है। 3 टाइप्स ऑफ कॉरेज आर देयर। एक है आप जो बता रहे थे, मतलब हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे, एक है फिजिकल करेज। मतलब शरीर में हमारी जो शक्ति है, बहुत सारे मतलब हमारे पास कुछ विलियन से आगे हम जब फिल्म देखते हैं, हीरो क्या करता है? फाइट करता है उसके साथ। कैसे करता है? हाथ से, पैर से। वो है फिजिकल करेज। मतलब हम जो करेज किधर से आता है? वो हमारा शरीर से आता है। तो वहां बोल रहे हैं वो फिजिकल करेज 2 तरीके का होता है। एक जो तुम अपने लिए लड़ते हो, मतलब कहीं से एक आग लग गया तो किसी को आपको बचाना है, तो आप भाग के जाओगे, भाग के उसको
उसका प्रोटेक्ट करोगे, उसको उधर से निकालोगे, वो एक तरीके का फिजिकल करेज है। वो किसके लिए? आप खुद के लिए नहीं लड़ रहे हो उधर, आप किसी और के लिए लड़ रहे हो। तो दो तरीके का है, जो आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, दूसरा है आप और किसी और को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो जितने जितने फ्रीडम फाइटर्स थे वो किसके लिए लड़ रहे थे? भारत के लिए। तब वो बस अपने लिए नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी नहीं, सिर्फ अपने गांव के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए लड़ रहे थे। तो वो और एक तरीके का, एक क्या बोल सकते हैं, एक हायर लेवल ऑफ करेज है, जो अब तुम अपने स्वार्थ को छोड़ के कोई दूसरे के लिए जीते हो, पूरा समाज के लिए जीते हो। और एक टाइप का करेज है, आप जो बता रहे थे हमारा रियल करेज माइंड में है, मन में है बोल रहे थे, तो उसको श्री मां बोलते हैं दैट इज मोरल करेज। जो करेज हमारा मन में होता है। मतलब अभी अचानक से कुछ दुर्घटना घट गया, तो पर मैं विचलित नहीं हुआ, मैं उसको फेस किया। वो करेज कहाँ पे है? वो मन का स्ट्रेंथ है। तो मैं उधर, मेरा मन उस घटना में कभी भी व्यस्त नहीं हुआ। ऐसे ही जीवन में हमारे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, पर हम अपना मन को स्ट्रांग करके रखते हैं। वो एक टाइप का करेज है। मतलब कभी सिचुएशन आए, कभी जरूरत पड़े तो आप झूठ भी बोल सकते हो, झूठ बोल के बच सकते हो, पर आपको सच बोलना अच्छा लगता है। वो किस टाइप का करेज है? वो मन का आपका स्ट्रेंथ है, परिस्थिति जो भी हो मैं सच बोलूंगा। तो वो है दूसरा टाइप का करेज। और एक टाइप का करेज है जो कहाँ पे है, मैं एक स्टोरी बताऊंगा, आप बताना वो जो साहस वो कहाँ पे है। आप सब स्वामी विवेकानंद को जानते हो? स्वामी विवेकानंद एक बार एक स्पीच देने गए थे। वो स्टेज पे खड़े थे और स्पीच किस बारे में था? करेज के ऊपर, वो साहस के ऊपर एक स्पीच दे रहे थे। तो वो बोलते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आगे बैठे हैं। तो उनमें से कुछ लोग वो सोचे कि स्वामी विवेकानंद तो बहुत अच्छे स्पीच दे रहे हैं करेज के ऊपर, हम थोड़ा टेस्ट करते हैं सच में उनके अंदर वो साहस है कि नहीं। तो वो क्या किए, तब उनके पास बंदूक था, थोड़ा ब्लैंक फायरिंग किए। जब ब्लैंक फायरिंग किए, सब लोग क्या किए होंगे? सब लोग इधर उधर भागने लग गए। तो ये लोग सोचे थे सब लोग भाग गए, मतलब स्वामी जी भी, वो भी भाग गए होंगे। पर वो उधर कोई लोग नहीं है, फिर भी वो जैसे ही खड़े थे वैसे ही खड़े होके, मतलब उनके अंदर थोड़ा भी विचलन नहीं था, वैसे ही खड़े होके वो स्पीच दे रहे हैं। तो उसके बाद लोगों को पता चल गया कि ये एक्चुअली ब्लैंक फायरिंग था, ऐसा कोई डरने की बात नहीं। तो सब लोग आके इकट्ठा हुए और स्वामी जी अपना जो स्पीच दे रहे थे वो कंटिन्यू करके फिर खत्म किए। फिर उसके बाद जो दोनों लोग जो ब्लैंक फायरिंग किए थे वो जा रहे हैं स्वामी जी के पास और उनको पूछ रहे हैं, हम ब्लैंक फायरिंग किए, कोई भी उधर था वो भी डर जाता, पर हमने देखा आपका नजर ही नहीं हटा, आप जैसे थे वैसे खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं, आप ये कैसे कर पाए? तभी वो दो लाइन बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं, अगर वो मुझे मारना चाह रहे हैं तो मुझे कौन बचा सकता है? अगर वो मुझे बचाना चाहता है तो मुझे कौन मार सकता है? मतलब उनके पास ऐसा वो चीज कुछ महसूस कर रहे थे। वो बोल रहे हैं, अगर वो मुझे मारना चाहता है तो मुझे कौन बचा सकता है? मतलब अगर वो मुझे मारना चाहता है तो मेरे पास ऐसा क्या शक्ति है, मैं उसमें मैं जी सकता हूं, जैसे भी वो मर जाऊंगा। पर अगर वो मुझे बचाना चाहता है तो इस दुनिया में कौन सा शक्ति है जो मुझे मार सकता है? तो ये जो करेज उनके पास से कहां से आया? कहां से आया? ये शक्ति उनके हृदय के अंदर था। तो हृदय के अंदर क्या है हमारा? हमारे हृदय में ऐसा क्या है जो उनको वो ऐसा एक साहस देता है? इसी को बोलते हैं करेज ऑफ द सोल। हमारे अंदर ऐसा कुछ चीज है जो जिससे वो साहस निकलता है।
तो श्री माँ बोलते हैं ये तीसरा टाइप का करेज है जो हमारे हृदय के अंदर छुपा है. सो दैट इज द रियल पावर ऑफ नॉलेज जो श्री अरविंद अपने जो भारत के लिए बोल रहे हैं, जिसको लेके वो अंग्रेजों के साथ लड़ेंगे. तो ये जो साहस वो कैसा होता है? श्री माँ बोल रहे हैं द रियल करेज इज टू बी रियली काम. जो हम जैसे साहस को सोचते हैं, हमारा साहस कैसे होता है? हम थोड़ा हिंस्र हो जाते हैं. बाकी लोगों को अचानक से कोई मार देता है तो बोलते हैं बहुत साहसी आदमी है. और श्री माँ बोलते हैं असल में साहस वो है जब हमारे अंदर कोई भी मतलब हमारा कुछ भी वाइब्रेशन ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, हमारे अंदर कुछ भी ऐसा विचलन नहीं हो, हम कुछ भी हम किसी चीज पे भी व्यस्त नहीं हो रहे हैं, पूरा काम है. तो रियल करेज इज ट्रूली काम. एक आदमी था, वो ऐसे एक जंगल के रास्ते पे वो जा रहा था. तो उधर बहुत डाकू थे, बहुत सारे हिंस्र मतलब जानवर भी थे. तो वो जाते जाते एक साधु से साथ मिला था. तो उनको बता रहा था मैं मतलब मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? तो बोले तुम्हारे पास और कुछ चीज नहीं है तुम्हें रक्षा करने के लिए, एक ही चीज है, तुम जाते जाते बस प्रेयर करते जाओ, बस एक प्रार्थना करो कि भगवान मेरा रक्षा करना. तो वैसे ही जा रहा है. जो जाते वक्त कुछ देर जाने के बाद उसके सामने एक डाकू आ गया. तो जब डाकू आ गया तो वो क्या कर रहा है, वो देखा कि बोले थे भागना मत, डरना मत, बस प्रेयर करते रहना. तो वो डाकू के सामने वैसे ही बस मतलब भगवान को प्रेयर करने लगा. तो डाकू आया, उसको मांगा कि तुम्हारे पास जो भी चीज है तुम मुझे दे दो. तो वो बोला मेरे पास तो ज्यादा कुछ चीज नहीं है, मेरे पास ये घड़ी है, आप रख लो, और जो 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 मेरे पास जो पर्स में जितने पैसे हैं वो भी ले लो. तो देख रहे ये घड़ी का कीमत क्या है, और ये पर्स में तुम्हारा तो ज्यादा पैसा ही नहीं है, तो मैं इसको लेके क्या करूं? पर एक काम कर सकता हूं, मैं तुम्हें मार दूंगा. तो ऐसे ऐसे बोलने लगा. तो क्यों मारोगे, मैं तो सब कुछ चीज दे रहा हूं. नहीं, मैं इसलिए तुम्हें मारूंगा क्योंकि तुम इधर से जाओगे, तुम तो मेरे बारे में सबको बता दोगे, फिर मैं पकड़ा जाऊंगा. तो मैं एक काम करूंगा, तुम्हें मरना ही पड़ेगा. तो वो उसे मारने गया. तो इसलिए जब मारने गया तो वो उसको एक रिक्वेस्ट किया, एक काम करो, तो मरने से पहले मैं एक बार भगवान को प्रेयर करना चाहता हूँ. तो क्या पागल है, अभी मरने जा रहा है, अभी भगवान से प्रेयर करने से क्या होगा? वो थोड़ा नीचे बैठ गया. जब नीचे तभी बैठ रहा है, उसके पीछे एक लायन आ गया था, एक शेर आ गया था उसके पीछे. जंगल में मतलब जानवर भी थे. तो वो उसी वक्त वो जब प्रेयर करने के लिए बैठ रहा है, वो लायन जो उसके पीछे था वो आके उसको अटैक करने की कोशिश कर रहा है. जब अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो ये अचानक से बैठ गया, और टाइगर शेर जाके कहां पे गिरा? डाकू के ऊपर. डाकू के ऊपर गिरा, और जो डाकू जो चाकू पकड़ा था वो कहां लगा? वो लगा शेर के अंदर. शेर भी मर गया और डाकू भी मर गया. ये देखो एक चीज, उसके पास ऐसा एक करेज था जो पूरा काम था, मतलब उसके अंदर कोई डर भी नहीं था. उसके पास और एक चीज था, वो पूरा एक चेतना में डूबा हुआ था. वो प्रेयर कर रहा था. अंत मुहूर्त पे जब वो मरने वाला था, वो सोच रहा था मैं थोड़ा सा भगवान को मरूं तो मरूं, थोड़ा भगवान को प्रेयर कर लेता हूं. क्योंकि साधु जी ने उसको एक ही चीज बताया था, तुम्हारे पास एक ही अस्त्र है, वो है प्रेयर. So that is the strength one gets when we are connected with a higher power. तो हमारे चारों तरफ सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होते हैं कि हमें एक रियल प्रोटेक्शन मिलता है. अभी दीदी बता रहे थे हम कितने सारों चीजों से मतलब बंधे हुए हैं. तो वैसा एक चीज है, इस दुनिया हम देखेंगे सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं. एक्चुअली हम वो इसके पीछे भागना चाहिए? आप क्या सोचते हो? सब लोग चाहते हैं हम कैसे सक्सेसफुल बन जाए. आप क्या सोचते हो, सक्सेस के पीछे भागना चाहिए? हम अगर देखेंगे तो लोग चीटिंग करके भी सक्सेस पा लेते हैं.
सक्सेस पाने के लिए ज्यादा कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता है, बस बाकी लोगों को अपने रास्ता से हटा दो, सक्सेस मिल जाता है। तो इतना इजी सक्सेस अपने साथ कभी रहता नहीं है। ऐसे चीजों से पाई हुई अर्थ, मनी, वो भी अपने साथ नहीं रहता है। तो हम अभी एक ट्रैप में है, जो हमको दिखाया जा रहा है कि ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। किसी भी तरह सफल हो जाना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। किसी भी तरह अर्थ, मनी ले आना अपने पास, वो बोला जाता है कि ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। पर ये हम सोच सकते हैं हम एक ट्रैप में है। एक बच्चा, वो अपना एक अंकल के साथ, एक अंडमान का, एक रियल स्टोरी है, अंडमान का एक आइलैंड में गया था। तो जो एक सीप में जा रहा है, उसका अंकल बता रहे हैं, मैं आज तुमको एक अच्छा सा चीज बताऊंगा, तुम सीखना। तो क्या अच्छा सा चीज है, आप मुझे दिखाओगे? तो पूछ रहा है। तो बोल रहे, मैं तुमको दिखाऊंगा कैसे एक मंकी को ट्रैप करते हैं। तो क्या, मैं सुना हूं कोई कहाँ डियर को ट्रैप कर रहे हो, कहीं पक्षी को आप पकड़ रहे हो, एक मंकी को पकड़ना ये कैसा चीज है? मंकी को मंकी के जाल डाल के मंकी को पकड़ना, ये तो अजीब चीज है। तो ठीक है, तुम देखो मैं कल सुबह क्या करता हूँ। तो सुबह को क्या किए, एक नारियल का पेड़ था, उधर से एक नारियल लाके वो उधर उसके एक होल करके उसके अंदर से जो कुछ था सबसे निकाल दिया। ऐसा एक होल किया जिसमें वो मंकी का हाथ जा सकता है। तो उधर वो नारियल को वो एक चेन में बांध के उधर रख लिए, जो जहाज के डेक के ऊपर वो रख लिए। रखने के बाद जब आफ्टरनून हुआ, तो ये थोड़ा दूर में रह के देख रहे हैं क्या हो रहा है। वो मंकी जो आया, वो उसके अंदर एक्चुअली वो जो नारियल के अंदर वो सर कुछ चीज खाना भर दिए थे। तो मंकी वो स्मेल उसको पता चल गया, वो आके वो खाने के लिए वो हाथ उसके अंदर भर दिया। भर तो दिया और भर के खाना लाने की कोशिश किया, भर तो दिया पर हाथ और निकाल नहीं पाया। तो अंकल उस बच्चे को बोल रहे हैं, देखा मंकी कैसे पकड़ा गया? वो खाना लाने के लिए हाथ तो भर दिया पर हाथ निकल नहीं रहा है, क्योंकि हाथ उसका बड़ा हो गया है खाना पकड़ने के बाद। तो वो बोल रहे हैं कि मंकी को हम ऐसे पकड़ के रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो जाके अभी चेन हटा के मंकी को पकड़ के उसका हाथ निकाल लाए, उसको छोड़ दिए। तो बोल रहे हैं, अब तो मुझे दिखाने लाए थे मंकी को कैसे पकड़ते, फिर उसको छोड़ क्यों दिए? वो बोल रहे हैं, मैं तुम्हें एक चीज बताने के लिए आया था कि हमारा जीवन भी ऐसे मंकी की तरह है। हम कुछ चीज में हाथ तो डाल देते हैं पर निकाल नहीं पाते हैं। क्यों? निकालने के लिए उस चीज को छोड़ना पड़ता है, पर हम छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो साहस नहीं है। हमारे जीवन में ऐसे ही हम जो चीज हमें नहीं करना है वैसे चीज में हम लग जाते हैं, पर जब एम मोमेंट पे हम उधर से निकल के आगे जाना है, हम निकल नहीं पाते क्योंकि हमारा हाथ बंधा हुआ होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो लक्ष्य हमको दिखाया गया है, हमें पावर पाना है, सक्सेस पाना है, मनी पाना है, ये हमें एक तरह का हमारा बंधन है जो हम छोड़ के हमारा रियल एम तक, गोल तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इसके लिए एक करेज चाहिए। तो इसे एक छोटा सा कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक जगह पे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो उसका बेटी का मैरिज का एज हो गया था। तो वो घोषित किया, अनाउंस किया कि मैं मेरा बेटी का स्वयंवर करूंगा। स्वयंवर पता है आपको? पता है स्वयंवर क्या होता है? एक सिलेक्शन होता है किसका, जिसके साथ शादी करेगा, एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट में जो जीतेगा वो उसके साथ मैरिज होगा, उसके बेटी के साथ। तो वो अनाउंस किया कि इस राज्य में जितने करेजियस लोग हैं इधर आ जाएं, तो मैं एक टेस्ट लूंगा, उस टेस्ट में जो जीतेगा उसके साथ मेरा बेटी का मैरिज होगा। तो एक दिन एक डेट फिक्स हुआ। उस दिन बहुत सारे लोग उधर आके इकट्ठा हुए। तो इकट्ठा होने के बाद वो टेस्ट का रूल क्या था वो बता रहे हैं। एक इधर एक स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल से जो भी स्विम करके अगली तरफ पहुंच जाएगा वो मेरी बेटी को मैरिज कर पाएगा। तो सब लोग सोचे इतना आसान टेस्ट कौन लेता है। तो सब लोग अपना क्या किया,
और ड्रेस निकाल के स्विम सूट पहन के उधर जाके खड़ा हो गया। तो खड़ा होके तो कोशिश मतलब जब सिग्नल दिया जाएगा तो जंप मारेंगे। तो उसी वक्त क्या हुआ, एक हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर आके उस पानी में बहुत सारे क्रोकोडाइल छोड़ दिया। तो जो लोग अब स्विम सूट पहने थे फिर अपना ड्रेस पहन के खड़े हो गए। एक लड़की को मैरिज करने के लिए हम इतना मतलब परिश्रम करें जहां पे जीवन जाने का भी चांसेस बहुत है। चांसेस क्या, जीवन जाएगा ही। कोई देखो इसके साथ इसका लड़की के साथ कोई भी मैरिज नहीं करेगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। तभी ऐसे डिस्कशंस कर रहे हैं, तभी देखे अचानक से एक आदमी उसके अंदर गिरा पानी के अंदर। तो क्या पागल आदमी है, मतलब एक लड़की को बस मैरिज करने के लिए उसके अंदर कूद गया, कैसा आदमी है ये। तभी वो देख रहे हैं, तो अभी गया मरेगा अभी। तो देखते हैं, सब लोग देख रहे हैं ये मतलब अंदर स्विम करते जा रहा है। बहुत सारे क्रोकोडाइल उसके पास भी आ रहे हैं, पर बहुत कौशल से, बहुत स्किल से वो उनको क्रॉस करते करते जा रहा है। सब लोग आश्चर्य होकर देख रहे हैं क्या घटेगा। तो फाइनली वो इतना कौशल से पूरा साहस दिखा के उसके अंदर से जाके अगले तरफ पहुंच ही गया। तो पहुंचने के बाद सब लोग उसको आके घेर गए उसको और पूछने लगे आप ये कैसे कर पाए हो। इधर कुछ बड़ा काम करने से सब लोग आ जाते हैं ना इंटरव्यू माइक लेके, आपका सफलता का रहस्य क्या है ऐसे पूछने के लिए। तो वैसे ही उसको पूछने आ गए तो वो अचानक से इतना देर स्विम करके अगले तरफ पहुंचा है। तो वो जोर से सांस लेने लगा। तो वो बोल रहा है अब ये सब बात छोड़ो, आप मुझे पहले बताओ कौन मुझे पानी में धक्का लगाया। तो सिचुएशन ऐसा था कि वो अपने इच्छा से उधर जंप नहीं लगाया था, उसको कोई धक्का लगा दिया था। पर अंत में क्या हुआ, जो सब लोग सोच रहे थे नहीं कर पाएंगे वो करके दिखाया। कैसे, क्योंकि उसे जैसे भी तरह हो अगले तरफ पहुंचना है। वो पीछे नहीं आ पाएगा और अंदर भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको क्रोकोडाइल्स मार देंगे। उसे अगले तरफ जैसे भी हो पहुंचना था। तो ये जो जर्नी है ये एक एडवेंचरस जर्नी है, इसके लिए बहुत दुस्साहस चाहिए। पानी के इस तरफ जब बहुत लोग थे वो अपने जीवन को लेकर व्यस्त थे, अगले तरफ एक नया मतलब हम बोल सकते हैं उसको बहुत सारी चीज मिलना था। तो हम इसे बोल सकते हैं हमारा जीवन, हम जैसे जीवन जी रहे हैं सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, उसको लेके हम सेटिस्फाइड हैं। पर वो अगले तरफ एक नया जगत है, एक नया दुनिया है। पर हम सोच रहे हैं कि अगर हम जंप मार लिए उधर तो हमारे जीवन में कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारा जीवन एक एडवेंचर बन जाता है, क्योंकि अगले तरफ कुछ है जहां तक हमें पहुंचना है। श्री मां बोल रहे हैं, जैसे हम डायनासोर की बात करें, जब डायनासोर जहां तब था तो उसके बाद जो जानवर आए और इवन इंसान भी अगर होता उस समय तो डायनासोर उसे रखने देता या मार देता। मतलब वो बोल रहे हैं विवर्तन के साथ डायनासोर परिवर्तित होने का मतलब उसका कोई चांसेस नहीं था। उसके अंदर चांसेस बहुत कभी भी नहीं चाहता कि मैं परिवर्तित होके मतलब इंसान को इधर रहने दूं। तो इतने साल पहले डायनासोर क्यों विध्वंस हो गया, क्योंकि वो परिवर्तित होने के लिए वो स्वीकृति नहीं दिया, वो राजी नहीं हुआ। तो वैसे ही श्री मां बोल रहे हैं मनुष्य हमारा अभी शेष नहीं है, जिसे हम बानर से अभी इंसान बने हैं। इंसान के बाद और एक नया इंसान इधर आएगा। तो जो दीदी बोल रहे थे, श्री अरविंद 40 साल का साधना करके एक नया तरह का शक्ति को इधर लेके आए हैं, जिसको बोलते वो नाम दिए हैं अतिमानव शक्ति। वो अतिमानव शक्ति से जो पृथ्वी में श्री मां का साधना कैसे वो कार्य कर रहा है, उससे एक नया मानव जाति इस पृथ्वी में आएगा, जिसको वो बोल रहे हैं अतिमानव, सुप्रामेंटल रेस। एक नया जाति इस पृथ्वी में आएगा। तो उसके पास ही उस तक अगर पहुंच सकते हैं, उसके पास ही वो जो दीदी बोल रहे थे, ये परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट डिलाइट, एक ऐसा एक प्यार जहां पूरा वातावरण में हो, ऐसा एक शांति जो पूरा विराजमान कर रहा हो, उसके पास ही है। अगर हम
हम युगों युगों से वो चाह रहे हैं वैसा एक खुशी पाने के लिए। अगर हम उस मानव जाति तक पहुंच सकते हैं, वैसा हम बन सकते हैं, तब जाके हम वो अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये जीवन का जो एडवेंचर, इसमें चलना पड़ेगा। तो इस एडवेंचर में चलने के लिए क्या चाहिए? श्री अरविंद का वो जब बोल रहे थे, फ्रीडम फाइटिंग के टाइम में थे, वो बोल रहे मेरे पास मेरा 3 मैडनेस है, 3 पागलपन है। वो अपना पहला पागलपन में बोल रहे हैं, मेरे पास जितना धन है, जितना संपत्ति है, पर जितना पावर है, वो सब कुछ डिवाइन का लिए है। वो डिवाइन भगवान मुझे दिए हैं। अगर उससे ज्यादा मैं अपने लिए खर्च करता हूं, जितना मेरा नेसेसिटी है, उससे ज्यादा अगर मैं मेरे लिए खर्च करता हूं, तो मैं एक चोर हूं। तो जितना मेरे लिए मैं खर्च, जितना अर्जेंट नेसेसिटी है, उतना यूज करके मैं सब कुछ भगवान के लिए ही दे दूंगा। क्योंकि अगर उनके लिए जीऊंगा, मैं उनके तरह ही बन सकता हूं। पर दूसरा पागलपन में बोल रहे हैं, अगर इस संसार में, इस दुनिया में भगवान है, तो जैसे भी हो मुझे उनको पाना है। वो सामर्थ्य, वो शक्ति ऐसा बोलने कोई बोल नहीं सकता है। क्योंकि उनका जीवन का एक ही लक्ष्य था कि भगवान को पाना, उनके लिए जीना, उनके तरह ही बनना। तो ऐसा एक साहस हमारे अंदर आता है, तो हम उनके तरह बन सकते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं, ये हमारे श्री अरविंद श्री मां इधर काम करके हमारे लिए पथ, वो जो रास्ता वो सरल कर दिए हैं। वो बोल रहे हैं, ऑलरेडी देयर इज अ डिवाइन एलिमेंट विद इन अस। बोले हमारे अंदर ऐसा एक सत्ता है, एक बीइंग है, वो हृदय के अंदर है। हम पूरा शुरू से बोल रहे थे, वो शक्ति हमारे अंदर कहां से आता है। श्री मां बोल रहे हैं, हमारे हृदय के अंदर ऐसा एक बीइंग है, जिसको वो नाम दिए हैं साइकिक बीइंग। वो बोल रहे हैं, वो डिवाइन का ही अंश है, भगवान का ही अंश है। अगर वो हम उनके साथ जुड़ गए, तो हमारा हम वो पार तक, वो जो पानी था, जो स्विमिंग पूल था, उसके पार तक पहुंच सकते हैं। वो एडवेंचर में हम आगे जा सकते हैं। बोले जो डिवाइन एलिमेंट है, वो बोल रहे हैं जैसे कि कैंडल का एक फ्लेम है, एक दिया का एक फ्लेम है, उस तरह का एक फ्लेम ठीक हमारे हृदय में है। थोड़ा कंसंट्रेट करें, थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करें, तो हम उसको उधर पा सकते हैं। अगर हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो वहां पे ही देयर इज द सोर्स ऑफ ऑल जॉय, देयर इज द सोर्स ऑफ ऑल लव, देयर इज द सोर्स ऑफ ऑल डिलाइट, देयर इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइट। तो उसके साथ अगर हम जुड़ने लग जाएं, तो जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, वहां असल लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये मैसेज था श्रीमान श्री अरविंद का हम सबके लिए, कि हमारा एक नया तरह का एक यात्रा शुरू होना चाहिए। वो यात्रा बोलने से तो लगता है जैसे आगे जाएंगे, पर एक्चुअली हम अंदर जाएंगे। अंदर जाके वो सोर्स को हम ढूंढेंगे। तो अगर वो ढूंढ पाए, तो हमारे जीवन का एक्चुअल वैल्यू है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो भी करें जीवन में, वो उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। तो अगर आज का सेशन में एटलीस्ट एक सेंटेंस आपको कोई स्पर्श किया हो, तो आप उसको हृदय में रखना। जरूर वो आपको वो रास्ते पे आगे लेते जाएगा। तो इतने से ही मैं मेरा बात रखता हूँ।
conscious frame was here a self-born form.